आजकल आपने नोटिस किया है कि कैसे गूगल पर कुछ भी सर्च करो तो सबसे ऊपर वेल रिसर्च्ड आंसर मिल जाता है। वेल, इट्स ऑल थैंक्स टू एआई। लेकिन इसका हेवी इम्पैक्ट पड़ रहा है वेबसाइट्स पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात एआई के नेगेटिव इम्पैक्ट की। तो पहले क्या होता था, जब भी हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते थे तो हमें वेबसाइट लिंक्स मिलते थे, फिर उन पर क्लिक किया जाता था, ब्लॉग्स या डिस्कशंस या आर्टिकल्स खुलते थे और फिर हम अपने सर्च रिलेटेड आंसर्स डिटेल्ड रिसर्च के बाद पा लेते थे। और ये सारा काम अब एआई ने आसान कर दिया है। हाल ही में गूगल ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है एआई ओवरव्यूज। मतलब आप क्वेश्चन डालो और गूगल एआई तुरंत एक रेडीमेड आंसर बनाकर स्क्रीन पर दिखाता है। यह आंसर वेल रिसर्च्ड होता है, अलग अलग आर्टिकल्स और डिस्कशंस को जोड़कर बनाया गया होता है और तो और रिलेटेड लिंक्स भी साइड में दिख रहे होते हैं। बेसिकली एआई अब काम आसान कर रहा है और एक मिडलमैन की तरह काम कर रहा है। गूगल खुद आपको आंसर दे रहा है बिना आपको किसी वेबसाइट पर भेजे। इसको कहते हैं जीरो क्लिक सर्चेस। आजकल लगभग 60 से 70% लोग एक भी लिंक पर क्लिक नहीं करते क्योंकि सब कुछ एआई के समरी बॉक्स में मिल जाता है। रिजल्ट, वेबसाइट्स स्पेशली ब्लॉग्स, न्यूज मीडिया और रेसिपीज वाले वेबसाइट्स अपना मेजर ट्रैफिक लूज कर रहे हैं। कुछ केसेस में तो 30% से लेकर 80% तक का ट्रैफिक गिर चुका है। इस नए ट्रेंड की वजहें कई हैं। सबसे पहले डायरेक्ट आंसर्स। एआई ओवरव्यूज यूजर्स को सिंथेसाइज्ड आंसर्स प्रोवाइड करते हैं सर्च क्वेरीज के लिए, जिसकी वजह से यूजर्स को लिंक्ड वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, जीरो क्लिक सर्चेस। आजकल गूगल सर्चेस का एक बड़ा हिस्सा ऐसे एंड होता है जहां यूजर्स डायरेक्टली एआई ओवरव्यूज से अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को क्लिक किए। और इसकी वजह से मैसिव इम्पैक्ट हुआ है पब्लिशर्स पर। जो वेबसाइट्स इंफॉर्मेशनल सर्चेस से ट्रैफिक लेती थीं, जैसे न्यूज साइट्स, ब्लॉग्स या रेसिपी साइट्स, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इनके विजिटर्स और रेवेन्यू दोनों ड्रास्टिकली गिर गए हैं। इसकी वजह से क्लिक थ्रू रेट्स भी कम हुआ है। कई एनालिसिस ने दिखाया है कि एआई ओवरव्यूज के इंट्रोडक्शन के बाद बहुत सी वेबसाइट्स के सीटीआर में भी कमी आई है। आपको बता दें कि कुछ स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि एआई मॉडल्स वेबसाइट से डाटा स्क्रैपिंग कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए, जो ट्रैफिक लॉस को और भी बढ़ा सकता है। तो इस बढ़ती प्रॉब्लम से जो डायरेक्टली मॉनेटरी बेनिफिट्स पर अटैक कर रही है, उसे टैकल कैसे करें? सबसे पहले कंटेंट को ऐसा बनाना होगा जो एआई ओवरव्यूज इजीली समझ सकें। मतलब कंटेंट क्लियर, एक्यूरेट और कॉमन सवालों के डायरेक्ट आंसर्स पर होना चाहिए। दूसरा, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस यानी EEAT पर ध्यान देना होगा ताकि आपका हाई क्वालिटी कंटेंट एआई के लिए भी वैल्यूएबल रहे। तीसरा, इंप्रूव ब्रांड अवेयरनेस। सर्च इंजन ट्रैफिक के अलावा अपने ब्रांड की पहचान स्ट्रॉन्ग करनी होगी ताकि डायरेक्ट विजिट्स आए और लॉयल ऑडियंस बन सके। सबसे जरूरी बात, एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स। यूट्यूब जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर या डायरेक्ट ऑडियंस चैनल्स बनाकर ट्रैफिक लॉस के इफेक्ट को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहां एआई ओवरव्यूज का ज्यादा असर नहीं होता। तो एआई ने सर्च की दुनिया को हिला तो दिया है, वेबसाइट्स को अब नए स्ट्रेटजीज सोचनी होंगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।